अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत सारे कस्टमर्स मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें कोरियर सर्विस के बारे में बताएं, कोई अच्छी सी कोरियर सर्विस, उसके क्या रेट्स हैं और क्या हमें चार्ज करते हैं, कितने दिन में डिलीवर होता है। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना देती हूँ। तो जो भी ऑनलाइन वर्किंग करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। ये आप लोग एंड तक देखिएगा, आप लोगों को समझ आएगी। तो पाकिस्तान पोस्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान पोस्ट से मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैंने जब भी कभी किया है, अभी भी हम लोग स्टिल लेसिस के जितने भी पार्सल्स होते हैं हम लोग पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू करवाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे डिलीवर हो जाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट जो बिग सिटीज़ होते हैं वहाँ पे सेकेंड डे डिलीवर हो जाता है। और बाकी रह गई बात डिलीवरी चार्जेस की, तो जिनका अकाउंट नहीं है उनके लिए मैं दिखा रही हूँ, आपको रेट्स बता रही हूँ नॉन सीओडी के। ठीक है, सीओडी के बेसिकली रेट्स और होते हैं और नॉन सीओडी पार्सल्स के रेट्स और होते हैं। ठीक है, थोड़े से डीसी डिलीवरी चार्जेस में डिफरेंस आता है। ठीक हो गया। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान पोस्ट वालों के जितने भी पार्सल्स होते हैं उनके लिए आपको एक कपड़ा मतलब पार्सल के ऊपर चढ़ाना पड़ता है, उसके बाद आपका पार्सल डिस्पैच होता है। जब तक आप कपड़ा वगैरह नहीं चढ़ाएंगे अपने कॉटन के ऊपर, कॉटन भी है तो उसको भी कपड़े के अंदर बोरा होता है, कपड़े का सिलाई करके उसके अंदर डालेंगे तब आपका पार्सल डिस्पैच होगा। छोटा सा भी पार्सल है, कितना भी उसका वेट है, बट उसको आपने कपड़े के अंदर करना है तभी आपका पार्सल डिस्पैच होगा। तो बाकी इनके रेट्स की बात की जाए तो 1 kg पे आपको चार्ज होती है डीसी 175। तो कपड़ा वगैरह चढ़ा के आपको तकरीबन 200 रुपीज़ पर केजी डीसी चार्ज होती है। जिनका अकाउंट नहीं भी है उनके लिए, अगर आपका पार्सल 1 kg से ऊपर है और 3 kg तक है तो 250 डीसी चार्ज होगी। अगर 3 kg से ऊपर है, 5 kg तक है तो 325 रुपये डीसी चार्ज होगी। और अगर 10 किलो तक का आपका पार्सल है तो 450 रुपये डीसी चार्ज होगी। 15 किलो तक का पार्सल है 575 रुपये डीसी चार्ज होगी। और 20 किलो तक का पार्सल है, 15 किलो से ऊपर है, 20 किलो तक है तो 700 रुपये डीसी चार्ज होगी। 25 किलो तक के पार्सल पे आपको 825 रुपये डीसी चार्ज होगी। और 30 किलो तक के पार्सल पे 950 रुपये डीसी चार्ज होगी। जबकि अदर कोरियर कंपनीज के साथ कंपैरिजन किया जाए तो उनके रेट्स इससे डबल ट्रिपल रेट्स हैं। बेसिकली हम लोग जब लेसिस भेजते हैं तो 1 kg पार्सल पे 200 डीसी लेते हैं, बिकॉज कपड़ा वगैरह वो सारा चार्जेस हम लोगों ने इंक्लूड करने होते हैं। और 3 kg के पार्सल पे 250, 3 kg तक का पार्सल है तो 250 उस पर डीसी होती है। जबकि अदर कोरियर कंपनीज को देखा जाए तो वो लोग अच्छी खासी अमाउंट चार्ज करते हैं। एमएनपी की बात की जाए, जिनका अकाउंट नहीं है उनको अच्छा खासा चार्ज होता है। और अगर बात की जाए टीसीएस की या लेपर्ड की तो वहाँ पे भी अच्छी खासी अमाउंट चार्ज होती है। तो अगर आपका सामान ऐसा है जो कि डैमेज होने वाला नहीं, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप पाकिस्तान पोस्ट को यूज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से टाइमली डिलीवर होते हैं। कभी कभार कोई पार्सल हो जो कि गांव वगैरह वाली साइड का हो तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा डिले हो जाता है, अदरवाइज टाइमली डिलीवर होते हैं। आप अगर कपड़ों का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है कोरियर सर्विस, मुझे ये लगता है। क्योंकि हम लोग लेसिस का जब से काम कर रहे हैं तो हम लोग इसी के थ्रू डिस्पैच करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे डिलीवर होता है, बिकॉज वो डैमेज होने वाली नहीं है। शॉपर में डाला उसके बाद हम लोग उसको कपड़े में कर देते हैं इस तरह से। और आपका भी अगर एक्सपीरियंस कुछ है इससे तो आप लोग भी कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया, ताकि जो न्यू वर्क करने वाले हैं, ऑनलाइन काम करने वाले हैं, उनके लिए आसानी हो जाए। इसके अलावा अगर आप कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो कि डैमेज होने वाली हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप पाकिस्तान पोस्ट को यूज़ करें। अच्छा, इससे आपको मतलब प्रॉफिट हो सकता है बिजनेस में। क्योंकि देखिए, जब आप कस्टमर को कम चार्ज करेंगे, कोरियर कंपनी आपको कम चार्ज करेगी, कस्टमर को कम चार्ज करें तो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। तो बट यह है कि जब मैंने एक दो दफ़ा भेजा है, कॉस्मेटिक्स के कार्टन्स भेजे थे कराची, तो मेरे पार्सल्स में काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज़ वो डैमेज हो गए थे कार्टन्स ना। तो इसलिए मैं इसको फिर यूज़ नहीं कर रही पाकिस्तान पोस्ट को कॉस्मेटिक्स वगैरह के लिए, बिकॉज़ वो पाउडर फॉर्म में प्रोडक्ट्स होती हैं और ये लोग में भी उसको उल्टा सीधा ऐसे करते हैं। क्या इशू हुआ था, बट वो डैमेज हो गया था। उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान पोस्ट को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, बट लेसिस के लिए हम लोग स्टिल यूज़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
और एमएनपी की बात की जाए तो वो भी मैं आप लोगों को रेट्स बता देती हूँ। तो एमएनपी की बात की जाए, अगर आप लोग अकाउंट यूज़ नहीं करते, आपका अकाउंट नहीं है एमएनपी में, तो आपको अच्छा खासा चार्ज करते हैं पर केजी में। 300 से अबव आपको पर केजी चार्ज होता है, ठीक हो गया। लेकिन ये भी कोरियर सर्विस बहुत अच्छी है, मेरा एक्सपीरियंस इससे बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ओवरनाइट के जो पार्सल्स होते हैं वो सेकंड डे बिग सिटीज़ में रिसीव हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे सिटीज़ में भी रिसीव हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई विलेज एरिया तो वहाँ पे थोड़ा सा डिले हो जाता है। अदरवाइज़ कराची के, अब जैसे मैं रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ के जो पार्सल्स होते हैं कराची के, वो सेकंड डे ऑलमोस्ट मॉर्निंग में रिसीव हो रहे थे। लाहौर के पार्सल मॉर्निंग में रिसीव हो रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो टाइमली डिलीवर करते हैं। लेकिन वही बात होती है कि अगर कोई रास्ते मतलब बंद हो, या कोई जैसे अब पिछले दिनों बारिशों की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम थी पूरे मुल्क में, तो वो थोड़े से डिले हो रहे थे पार्सल्स। अदरवाइज़ टाइमली डिलीवर होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी सर्विस है, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। और अगर इसमें आपका अकाउंट है तो अकाउंट में ये आपको फ़ायदा है कि आपको डिलीवरी चार्जेस कम पड़ जाते हैं। नॉन सीओडी अकाउंट की बात कर रही हूँ, मतलब अगर आपकी, देखिए जितना ज़्यादा आपके पार्सल जाते हैं ना, कोरियर कंपनी उतनी ज़्यादा आपको अच्छी फैसिलिटीज़ देती है, अच्छे रेट्स देती है। तो मुझे नॉन सीओडी अकाउंट की डिटेल्स पता है और सीओडी अकाउंट की मुझे डिटेल्स नहीं पता, बिकॉज मैंने सीओडी अकाउंट यूज़ ही नहीं किया। हमारा नॉन सीओडी अकाउंट है बेसिकली एमएनपी में, ठीक हो गया। तो इसमें जो आजकल रेट्स चार्ज हो रहे हैं ना, मतलब उनकी बात कर रही हूँ जिनके बहुत ज़्यादा पार्सल्स नहीं जाते, उनकी बात कर रही हूँ। तो उनको 170 पर केजी अभी इन दिनों चार्ज हो रहा है ओवरऑल। उसमें यह होता है कि आप DC 200 रख लें, बिकॉज अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं। टेप के एक्सपेंस होता है, उसके अलावा बबल शीट के एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारे इंक्लूड करके तो ओवरऑल जो पार्सल ओवरनाइट के जाते हैं उनका क्या चार्ज हो रहा है 170। और अगर आपके पार्सल जाते हैं डिटेन में, तो डिटेन में आपको आई थिंक सो 100 रुपीज़ पर केजी चार्ज होता है। वो आई थिंक सो 5 केजी से अबव के जो पार्सल्स होते हैं वो डिटेन में जाते हैं और वो थर्ड डे रिसीव होते हैं। इट मीन्स कि आज डिस्पैच हुआ है, कल का दिन छोड़ के परसों आपको रिसीव होगा, अगर कोई छुट्टी नहीं है। अगर छुट्टी है तो वो निकाल के वर्किंग डे में, जो वर्किंग डेज होते हैं ना 3, उनके अंदर रिसीव होता है। और बाकी उसमें यह होता है कि आपकी टेपिंग, आपकी पैकिंग मटेरियल A to Z आपका अपना होता है। कोरियर कंपनी आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती। और अगर आपकी एमएनपी में बिलिंग, मतलब अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं ऑनलाइन, आपकी 70,000 तक बिलिंग बन जाती है, तो वो फिर उसमें रेट ज़्यादा अच्छे चार्ज होते हैं, कम रेट हो जाते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। आपकी सोच है, बहुत कम रेट्स हो जाते हैं। तो वो जिस हिसाब से आपकी बिलिंग होती है उसी हिसाब से आपको रेट चार्ज होते हैं। लेकिन इसके अकाउंट ओपन करवाने का एक तरीका, तो उसके लिए ये होता है कि मिनिमम आपके 2000 की बिलिंग मंथली होनी चाहिए। अगर आपकी बिलिंग 2000 से ऊपर चली जाती है तो वो तो ठीक है, आपने पे करने हैं। लेकिन अगर आपकी बिलिंग 2000 से कम रहती है तो तब भी आपने कंपनी को 2000 पूरे करके देने ही देने हैं। बेशक से आपका उस मंथ में एक पार्सल गया हो, तब भी आपने 2000 उनको मेंटेन करके देना है। तो अगर किसी मंथ आपका एक पार्सल भी नहीं गया तो फिर उसमें आपको उस मंथ आपको चार्ज नहीं होगा। जब चाहें आप अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं। और ओपन करवाने के मैंने आपको बता दिया है कि आपको एक ID कार्ड रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए एक आपको बिज़नेस स्टैम्प चाहिए होगी। आप कोई भी आपका बिज़नेस है, आप बिज़नेस स्टैम्प बनवा सकते हैं मार्केट में, वो बना के दे देते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 700 या 1000 चार्ज होता होगा, तो वो आप बनवा लेते हैं। उसके बाद आपने अपने बिज़नेस नेम जो भी होता है वो आपने वहाँ पे देना होता है उस रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। बाकी रहेगी बात कि लेपर्ड वगैरह की, तो लेपर्ड से भी कभी कभार हम लोगों ने पार्सल करवाए, क्योंकि जिन इलाकों में एमएनपी डिलीवर नहीं कर रहा था वहाँ पे लेपर्ड ने डिलीवर किया। तो हमने कुछ पार्सल्स वहाँ यहाँ से भी करवाया, वो भी टाइमली डिलीवर हुए हैं, बट इनके चार्जेस रेट्स वगैरह का मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, रेट्स शेयर किए हैं, ये नॉन सीओडी अकाउंट होने के रेट्स हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है